रिश्ते और रास्ते। जी, आज आप रिश्ते निभाने वाले हैं बिहार के लिए और रास्ते बनाने वाले हैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो ये जो रिश्ता और रास्ता है देश के प्रदेश का भविष्य तय करेगा। रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों से रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए, रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती है, दूसरे के माथे में लगाओ तो अपने उंगलियां भी महक जाती है। आपका हर लम्हा स्नेहित और खुशनुमा हो, इसलिए आप सही लोगों को वोट करें। हम आपसे यही कामना करते हैं। ये बिहारी खबर भी चाहता है। जी, अब सवाल है कल के भविष्य का। क्या स्वघोषित सुशासन के बल पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग करेगा सत्ता में वापसी, या सत्ता विरोधी लहर पर सवार राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का महागठबंधन चखेगा जीत का स्वाद? सुशासन के विरोध में बिहारी फर्स्ट के नैया पर सवार चिराग का क्या होगा? क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा और उनके कुनबे का? और क्या होगा पप्पू यादव और उनके कुनबे का? और क्या होगा गुजरात नंबर के गाड़ी पर सर्वदा सवार पुष्पम प्रिया चौधरी? एक सवाल है यहाँ पे, कभी आपने गौर किया है? पुष्पम प्रिया चौधरी के किसी भी कार्यक्रम को देख लीजिए, हालांकि वो अपने रिश्ते गुजरात से नहीं बताती, लेकिन गाड़ियाँ गुजरात नंबर की ही यूज करती है। गौर करिएगा आप, हमने तो बिहारी खबर ने तो गौर किया। खैर, बिहार चुनाव का महा कवरेज बिहारी खबर के चुनावी एक्सप्रेस के माध्यम से आपने देखा। प्रत्याशियों का प्रोफाइल, विधानसभावार विवरण, पल पल वोटिंग की खबर, आंकड़े, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, जीत हार की समीक्षा और बहुत कुछ। बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस यूं ही सतत प्रयास कर आपको बिहार के चुनाव का महा कवरेज करता रहेगा और आपको जानकारियां और ग्राउंड रिपोर्ट भी से धनी करता रहेगा। अब हम आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों से रूबरू करवाते हैं, यानी कि बिहार का जो भविष्य, बिहार जो आज बिहार है, वो बिहार में किन ने शासन किया। सबसे पहला मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा, जो 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक रहे। ये कांग्रेस पार्टी से संलग्न थे। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961, ये भी कांग्रेस के ही थे। विनोदानंदन झा 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963, ये भी कांग्रेस के ही थे। केबी सहाय 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967, ये भी कांग्रेस के ही थे। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968, जो कि जन क्रांति दल के थे। सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968, ये भी कांग्रेस के ही थे। बीपी मंडल 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक, ये भी कांग्रेस के ही थे। भोला पासवान शास्त्री 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968, ये कांग्रेस के ही थे। 1968 में ही राष्ट्रपति शासन भी लगा, जो कि 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रहा। उसके बाद आए हरिहर सिंह, जो कांग्रेस के थे। 26 फरवरी 1969 में ये मुख्यमंत्री बने और 22 जून 1969 तक रहे। भोला पासवान शास्त्री 22 जून 1969 को ये मुख्यमंत्री बने और 4 जुलाई 1969 तक कांग्रेस के ही थे और शासन किया। संजोग से 1969 में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा 6 जुलाई 1969 को, जो 16 फरवरी 1970 तक लागू रहा।
उसके बाद बने दरोगा प्रसाद राय, ये भी कांग्रेस के ही थे। 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक। 1970 में ही नए मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 को, जो 2 जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के थे। ये भोला पासवान शास्त्री 2 जून 1971 से 9 जून 1972 तक, ये भी कांग्रेस से ही थे। 1972 में जाके फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है 9 जनवरी 1972 को, और यह 19 मार्च 1972 तक रहा। इसके बाद 19 मार्च 1972 को केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, जो 2 जून 1973 तक मुख्यमंत्री रहे, ये भी कांग्रेस से ही थे। अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 को ये मुख्यमंत्री बने, 11 अप्रैल 1975 तक मुख्यमंत्री रहे, ये भी कांग्रेस से ही थे। जगन्नाथ मिश्र 11 अप्रैल 1975 ये मुख्यमंत्री बने, और 30 अप्रैल 1977 तक ये मुख्यमंत्री रहे, ये भी कांग्रेस के ही थे। 1977 में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो कि 30 अप्रैल 1977 को लागू हुआ और 24 जून 1977 तक रहा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने 24 जून 1977 को, और ये 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी का धरोहर लेकर मुख्यमंत्री रहे। राम सुंदर दास 21 अप्रैल 1979 को ये मुख्यमंत्री बने, और 17 फरवरी 1980 तक जनता पार्टी का शासन रहा राम सुंदर दास के बर्दाश्त में। उसके बाद फिर 1980 में राष्ट्रपति शासन लग गया 17 फरवरी को, जो कि 8 जून 1980 तक रहा। जगन्नाथ मिश्रा फिर से मुख्यमंत्री बने 8 जून 1980 को, और ये 14 अगस्त 1983 तक मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के ही थे, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बने 14 अगस्त 1983 को, और ये 12 मार्च 1985 तक लंबरदार रहे कांग्रेस के। बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 को ये मुख्यमंत्री बने, 13 फरवरी 1988 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे ये, और ये मुख्यमंत्री रहे। भागवत झा आज़ाद, कीर्ति झा आज़ाद के पिताजी, 14 फरवरी 1988 को ये मुख्यमंत्री बने, और 10 मार्च 1989 तक मुख्यमंत्री रहे, ये भी कांग्रेस से ही थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर से जगन्नाथ मिश्रा 6 दिसंबर 1979 को मुख्यमंत्री बने, जो 10 मार्च 1990 तक रहे। अब यहाँ से लालू युग का शुरुआत हो चुका है। 10 मार्च 1990 को पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, जो कि 28 मार्च 1995 मुख्यमंत्री रहे जनता दल के बैनर तहत। 1995 में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा 28 मार्च को, जो कि 4 अप्रैल तक रहा। 4 अप्रैल को फिर एक बार मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव 1995 में, और 25 जुलाई 1997 तक जनता दल का झंडा थामे रहे और मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री बनती है, और 11 फरवरी 1999 तक राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से मुख्यमंत्री रही। उसके बाद फिर 1999 में बिहार एक बार फिर राष्ट्रपति शासन के तरफ गया 11 फरवरी को, जो कि 9 मार्च तक एग्जिस्ट किया। 9 मार्च 1999 में राबड़ी देवी पुनः मुख्यमंत्री बनती है, जो कि 2 मार्च 2000 तक रहती है। राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा इस समय। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने, और उसी दिन इनका कार्यकाल भी खत्म हो गया समता पार्टी से। 11 मार्च 2000 को राबड़ी देवी पुनः मुख्यमंत्री बनती है, जो कि 6 मार्च 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल के शासन में रहा बिहार। यहाँ से शुरू हो जाता है राष्ट्रपति शासन के बाद, यानी 7 मार्च 2005 से
24 नवंबर 2005 तक बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद शुरू होता है नीतीश जी के कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू इन्होंने बना लिया था। अब उसके बाद पुनः 26 नवंबर 2010 से लेकर 20 मई 2014 तक जनता दल यूनाइटेड की ही सरकार रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया 20 मई 2014 को और ये मुख्यमंत्री रहे 22 फरवरी 2015 तक। नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 को पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो कि 20 नवंबर 2015 तक रहा इनका कार्यकाल। इस समय भी जनता दल यूनाइटेड ही था। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 से लगातार अभी तक मुख्यमंत्री हैं। इस बीच में नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 को लालू जी के पार्टी के समर्थन से सरकार बनाया था, तब्दीली हुई, लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार का ही रहा। अब देखना यही है कि ये सरकार और आपका रिश्ता बरकरार रहता है या फिर आप किसी और सरकार को चुनते हैं। रिश्ते तो बरकरार रहेंगे, चाहे वो किसी के रूप में हो। सरकार और रिश्ता और रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। रास्ते का हम सफ़र कोई और भी हो सकता है। देखते हैं, 10 नवंबर को पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं कल विशेष चीज़ों को लेकर। आज के लिए इतना ही। मैं उमाशंकर सिंह। आप हमारे बिहारी खबर को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।